बच्चों, कक्षा 10 हिंदी पाठ मित्रता के गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में दिए गए हैं। तो ये पहला गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी डैश डैश बहुत कम रहता है। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है? इसका उत्तर है, उन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है और वे भी जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हैं। प्रश्न 3 है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार विवाहावस्था में हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। इस अवस्था में हम पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें सोच समझकर मित्र चुनना चाहिए। तो हमारी जो ये वीडियो है इसमें सभी जो गद्यांश है मित्रता नामक पाठ के जो जितने भी गद्यांश है उन सभी गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। कक्षा 10 हिंदी पाठ मित्रता का ये गद्यांश दूसरा है, खा वाला। इसका ये प्रश्न नंबर 4 यानी इस गद्यांश का ये पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर में है, यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और मित्रता नामक पाठ से लिया है। प्रश्न नंबर 5 है, विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसका, क्योंकि जिस प्रकार औषधि रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमारे दोषों को और बुराइयों को दूर करता है, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और सन्मार्ग पर बनाए रखता है। प्रश्न 6 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, सच्चा मित्र एक अनमोल खजाने की तरह है जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। कक्षा 10 हिंदी पाठ मित्रता से है, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है और गद्यांश हमारा गा वाला है। मित्र का कर्तव्य डैश धोखा नहीं होगा। और प्रश्न 7 है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका ये उत्तर है, यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और मित्रता नामक पाठ से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, एक सच्चा मित्र वही है जो हमें महान कार्यों में इस प्रकार सहायता दे, हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी बढ़कर काम कर सके। ऐसा मित्र वही बन सकता है जो दृढ़ संकल्प वाला और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। हमें ऐसे मित्रों का साथ पकड़ना चाहिए जो आत्मबल में हमसे श्रेष्ठ हों। प्रश्न 9 है, आत्मबल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, आत्मबल का अर्थ है आंतरिक शक्ति या मन की दृढ़ता। इसका तात्पर्य व्यक्ति के उस मानसिक साहस और आत्मविश्वास से है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान करता है। बच्चों, कक्षा 10 हिंदी पाठ आपका मित्रता है, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, ये आपका गद्यांश गहा है, कुशन का ज्वर डैश उठाती जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर है इसका, यह गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और मित्रता नामक पाठ से लिया है। प्रश्न 11 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, लेखक के अनुसार
एक सच्चा मित्र वह है जो हमें महान कार्यों से इस प्रकार सहायता और साहस दे, हम अपनी क्षमता से भी बड़े काम कर सकें। इसके लिए मित्र का दृढ़ निश्चय और सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना आवश्यक है। प्रश्न 12 है, सुदृढ़ बाहु का अर्थ है। सुदृढ़ बाहु का अर्थ दृढ़ निश्चय वाला बाहुबल। यदि किसी व्यक्ति की संगति बुरी होगी तो वह हमारा नुकसान करेगी और पैर में बंधी चक्की के समान हमें गड्ढे में गिराती जाएगी। और संगति अच्छी होगी तो वह बाहुबल के समान सहारा देने वाली होगी और लगातार विकास होता रहेगा और लगातार हमारा विकास होता रहेगा। बच्चों, कक्षा 10 हिंदी पाठ मित्रता गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है। ये लास्ट गद्यांश है आपका इस पाठ का, अड़ा वाला। सावधान रहो, डैश कम हो जाएगी। प्रश्न 13 है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, यह गद्यांश रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और मित्रता नामक पाठ से लिया है। प्रश्न 14 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब मनुष्य पहली बार गलती या बुराई करता है तो वह समझता है कि यह एक छोटी गलती है। इसके बाद वह लगातार गलतियां करता रहता है और उन गलतियों को अपनी आदत बना लेता है। इसके बाद उसका चरित्र और भविष्य बर्बाद हो जाता है। प्रश्न 15, चरित्र बल को कैसे सुदृढ़ बनाएं? तो इसके पॉइंट हैं, हम अपने चरित्र को अच्छा कैसे बनाएं, इसका मीन्स ये है। तो उत्तर है, सत्संगति करें, यानी हमारी जो संगति कैसी हो, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे ईमानदार और विचार वाले लोगों से मित्रता करें, बुरी संगति से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो चरित्रहीन हो या जिनका व्यवहार अनैतिक हो। दृढ़ संकल्प, अपने मन को बस में रखें और गलत काम न करने का दृढ़ संकल्प रखें। विवेक का प्रयोग, सही और गलत की पहचान, विवेक यानी अपने दिमाग का यूज करें, क्या गलत है क्या सही है उसके अनुसार आप कार्य करें। बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताएं और इसको 1-2 बार वीडियो को देख लें, सब याद हो जाएगा आपको।